पंथ मेरी आवाज आ रही है आपको? Now when I'm talking about four-sided figure quadrilateral, quadrilateral की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना, हमारे सिलेबस में जो इस बार है वो प्रॉपर्टीज हमारे पास है इस बार सिलेबस में, ठीक है। लेकिन वो प्रॉपर्टीज आती कैसे हैं, उन सब का डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं वो रेगुलर क्लास में हम डेरिवेशन करने वाले हैं। इज इट क्लियर? सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Clearly, I Yes. So let's start with types of quadrilateral. Let's start types of quadrilateral. तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रपीजियम। What is the trapezium? It's a four-sided figure in which one pair of opposite side is parallel. One pair of opposite side is parallel. तो जो एक पेयर अपोजिट साइड है वो पैरेलल है एंड अदर पेयर इज नॉन पैरेलल, ठीक है ना। जो दूसरी साइड है वो नॉन पैरेलल है। अब अगर इसका मैं फिगर बनाता हूँ आपके लिए तो कैसा फिगर बनेगा? लेट्स से ये फिगर मैंने बना दिया, दिस अ फिगर फॉर यू, ए बी सी डी। सो द कंडीशन इज ए बी शुड बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। ये ट्रपीजियम की कंडीशन होती है। अगर मैं बोलता हूँ ये एंगल एक्स से मेरे लिए तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर मैं ये बोलता हूँ वाई है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस वाई। इज इट क्लियर? अगर मैं ये बोलता हूँ x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, और अगर मैं ये y बोलता हूँ तो ये 180 माइनस वाई होगा। इज इट क्लियर? Yes. श्योर? अच्छा, नाउ बिफोर फर्दर वी मूव ऑन, ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, हम थोड़ा आगे चले, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक नोट की तरह आप लिख लो, ठीक है ना। एक ट्राइंगल होता है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल होता है, तो उसमें होता क्या है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है ना, इफ आई एम सेइंग ट्राइंगल ABC एंड आई एक्सटेंड BC टू अ पॉइंट D, ठीक है। सो व्हाट कैन आई से दैट अगर ये एंगल जो है एंगल ACD, ये हो जाएगा इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। क्लियर? एंगल ACD वुड बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है ना। मतलब सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स विच आर नॉट कंटेनिंग द वन विद द एक्सटीरियर वन। देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये x है मेरे पास, ये y है मेरे पास, और मान लेते हैं z है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस z हो जाएगा। यस, नाउ व्हाट वी कैन से, ये 180 माइनस z कैसे हो गया पता चला आपको? हाँ सर, लीनियर। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है। नेक्स्ट व्हाट कैन आई से, मुझे पता है x प्लस वाई प्लस जेड 180 के बराबर है ट्राइंगल से, तो मुझे ये भी पता है कि x प्लस वाई जो है वो 180 माइनस जेड है। ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों के बराबर है, ठीक है। तो नोट कर लो, ठीक है ना। The exterior angle of a triangle is equal to sum of the two interior opposite angles. Yes, sir. Noted. ठीक है। Yes. नेक्स्ट ये फर्स्ट नोट लिख लो आप। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट नोट लिख लो आप। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूँ, सो इफ AB is equal to AC, then एंगल B would be equal to एंगल C। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। इन अ ट्राइंगल एंगल opposite to equal side of the triangle are equal. Angle opposite to equal sides of the triangle are equal. How can I say that? बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया, लेट्स से मुझे गिवन है क्वेश्चन में ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, और मुझे क्या प्रूव करना है, गिवन टू मी, व्हाट इज गिवन टू मी, एंगल B इक्वल टू एंगल C। आई हैव टू प्रूव AB इक्वल टू AC, मुझे प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने एक एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लिया इसका, लेट्स से D इज द एंगल बाइसेक्टर। व्हाट आई हैव डन, प्रूफ मैं लिख रहा हूँ, प्रूफ कैसे कर रहा हूँ आप देख लो। AD इज द एंगल बाइसेक्टर of angle A, so I can say that
एंगल BAD वुड बी इक्वल टू एंगल CAD। मतलब मान लेते हैं ये एंगल x है तो ये भी एंगल x हो गया। कंस्ट्रक्शन किया है हमने एंगल बाइसेक्टर का। ये y और y तो दिया हुआ ही था क्वेश्चन में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD? बताओ कैसे बोल सकता हूँ? व्हाट इज द क्राइटेरिया बाय व्हिच आई कैन से कॉन्ग्रुएंस? ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और एक कॉमन साइड है दोनों के बीच में। इफ यू सी, कौन सा एंगल क्राइटेरिया साइड लगा? एंगल। एंगल एंगल साइड बेटा, एंगल एंगल साइड, दो एंगल और तीसरा बगल वाला साइड है, उनके बीच का इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना? एंगल एंगल साइड। सो BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू CAD, देयरफॉर AB इक्वल टू CD हम बोल सकते हैं बाय CPCT। दिस इज बाय CPCT रिजल्ट, ठीक है ना? याद है आपको मैंने बताया था 3 कंडीशन से तो आप कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करोगे, बाकी 3 कंडीशन को यूज कर सकते हो आप, याद है ना? यस। ठीक है, यस, लिख लो, लिख लिया सर। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख लो आप, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? नेक्स्ट इनर ट्रायंगल, ठीक है ना? जो भी हमने बात करी ट्रायंगल के अंदर करिए। नेक्स्ट फिगर दैट वी आर गोना स्टडी इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। व्हाट डू यू मीन बाय एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? यस विवेक सर, हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या? हम कहाँ बोल रहे हैं आपको सर? ठीक है ना? सो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, लिख लो, ठीक है ना? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर आपकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, ठीक है ना, मतलब BC इक्वल टू AD है, तो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाएगा। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की खासियत क्या होती है हम वो स्टडी करेंगे। इफ आई से दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना? बहुत ध्यान से देखना आप, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में बता रहा हूँ मैं। देखो, ठीक है ना? तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें आप देखो, आप क्या करो, बी से कंस्ट्रक्शन कर लो। इसका कंस्ट्रक्शन कर लोगे, बिल्कुल जो ये लेंथ है वो सेम टू सेम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लो आप, ठीक है ना? मतलब जो ये लेंथ है वो उठा के आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक जो ट्राइंगल बन गया, कौन सा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। यस, कैन आई से द ट्राइंगल फॉर्म देयर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? सर हमेशा AD विल बी इक्वल टू BC ही होगा क्या AD सर। इक्वल टू BC होगा? AD हाँ, इक्वल टू BC हमेशा। तभी आइसोसेलेस कहलाएगा ना। नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल है तभी वो आइसोसेलेस कहलाएगा, नहीं तो नॉर्मल ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब अगर ये इसके बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल अगर x था तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं हमेशा। सो नाउ यू शुड अप्रिशिएट कि ये वाली साइड जो थी ये नीचे वाली साइड के पैरेलल थी, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो Z फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस x बनेगा। तो Yes. 180 माइनस सर, एक्स x ही क्यों हो बनेगा? जाएगा क्योंकि ना। हाँ x ही हो जाएगा ना, उधर का भी z है तो ऊपर भी z ही x ही नहीं आएगा नहीं ना। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, एक सेकंड रुको रुको रुको, ये नहीं, ये नहीं, x हो जाएगा x। 180 माइनस x ये वाला बनेगा। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस 180 माइनस x, ये पूरा x होगा। A1। नहीं नहीं, ये वाला जो पूरा होगा ना, यस ये सर, 180 180 माइनस। माइनस x होगा, ठीक है? क्योंकि C फॉर्मेशन हो रहा है ना, पूरा का पूरा 180 माइनस x होगा। अब ये वाला एंगल x है, ठीक है ना? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस एक्स। 180 माइनस x होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल क्या होगा? 1x। x होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस एक्स। 180 माइनस x। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? अगेन ड्रॉ द फिगर। देखो ना, बहुत ध्यान समझना, आइसोसेलेस के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना? आइसोसेलेस की खासियत है, आइसोसेलेस की खासियत क्या है? ये एंगल x है, ये वाला एंगल भी x आ गया,
ये पूरा एंगल कितना है 180 माइनस एक्स दिख रहा है, Yes, sir. ये पूरा एंगल क्या है 180 माइनस एक्स है, 180 minus x, and that ये also कितना हो गया 180. 180 माइनस एक्स, ठीक है ना। सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बेस एंगल्स आर इक्वल, लिख लो, बेस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यस बेटा। सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने इसको 180 माइनस एक्स कैसे लिया, एंगल बी को। एंगल बी को 180 माइनस एक्स कैसे लिया? हाँ। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा आप बी किसको कंसीडर कर रहे हो, तो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। हमारा जो 180 माइनस एक्स है वो ये वाला एंगल है पूरा। हाँ, ये नहीं वो। पता चला कैसा है? हाँ, ये नहीं पता तो चला। सी फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है सी फॉर्मेशन है ये। तो सी फॉर्मेशन के केसेस में क्या होता है, ये और ये मिला के 180 होता है। तो अगर ये x है तो ये लेफ्ट ओवर कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, यस। ठीक है, हाँ हाँ। श्योर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने क्या बोल दिया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के केस में क्या हो गया, बेस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट अब क्या बोल सकते हैं, दूसरा फिगर हम स्टडी करते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया आपका, ठीक है, ओके। चलो और भी हम कुछ स्टडी कर सकते हैं। देखो अगर मान लो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, वो कैसे हम निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझना। मैंने क्या कर दिया, ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया। दिस इज नॉट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इट्स एनी नॉर्मल ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, M और N ले लिया। तो अब आपको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि ये जो लेंथ होगी वो इसके बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये भी एक नोट की तरह लिख लो आप, नोट Sir, बिटवीन। can you please explain this trapezium topic because I was out of the meeting due to network issue. क्या वो नाजरा नहीं पता चला? सर मैं ना नेटवर्क इशू की वजह से मीटिंग से बाहर हो गई थी, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा आपको ट्रेपेजियम के बारे में पता चला पहले जो मैं बता रहा था? यस सर। सर आपने उसके बाद जो बताया ना, ये वाला भी आ गया कि 180 माइनस एक्स, वहां से फिर ये जो सेकंड डायग्राम है ना, यहाँ से समझ में नहीं आया। बस सेकंड Yes, डायग्राम sir. में हमने क्या किया, सबको वापस से नाम दे दिया। जैसे ये सब चीजें लिखी थी ना, उसको अलग से लिख Yes, के दिखा दिया कि ये वाला भी 180 माइनस एक्स होता है, ये भी 180 माइनस एक्स, ये भी एक्स होता है, ये भी एक्स होता है। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है, बेस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके सर। अब दूसरी चीज हम क्या बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के केसेस में मैंने क्या कर दिया, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया A से और एक B से। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स सेम। मतलब जो दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में आप जितने चाहो, जितनी मर्जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, वो सारे हमेशा सेम ही रहेंगे। तो मैं इसको H मान लेता हूँ, ये भी H हो गया, ये भी H हो गया। इज इट क्लियर? श्योर? सर वो लाइनों की लेंथ है h। हाँ तीनों लाइन की लेंथ है, कोई भी लो आप, सब H ही है, ठीक है ना। तो आपको जब जो लाइन बनानी है आप परपेंडिकुलर जहां से चाहिए बना सकते हो, क्योंकि हमेशा वो H ही रहती है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ट्रेपेजियम के अंदर नहीं, कोई भी दो पैरेलल लाइन होगी, इट्स नॉट ओनली फॉर ट्रेपेजियम, एनी टू पैरेलल लाइंस, आप जितने मर्जी चाहो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, हमेशा वो डिस्टेंस बराबर ही निकलेंगे, ठीक है ना। अब देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना आप। मान लेते हैं ये x है मेरे लिए, क्या है ये x है, ये क्या है x है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये मान लो A है, ये मान लो B है। तो अगर ट्रेपेजियम की एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो वो लिखा जाएगा ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। समझ आ गया? सर रेक्टेंगल के ऊपर ये तो स्क्वायर फॉर्मेशन है। स्क्वायर कहाँ बन रहा है, एक साइड x है एक साइड h है, हमको थोड़ी पता इक्वल है अलग अलग है। ओके सर। ये x है ना, ये h है। तो अब क्या बोल सकता हूँ मैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है a, हाइट है h। दूसरा ट्राइंगल है हाफ BH। तीसरा क्या है, बेस इंटू हाइट। 2 बेस into कितना है, L plus L into B। हाँ तो हो जाएगा x इंटू h। यस। यस सर। नेक्स्ट अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, देखो व्हाट कैन आई से फ्रॉम हियर। अगर मैं यहाँ से
2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, हाफ आउटसाइड, h को भी बाहर निकाल सकता हूँ, बचेगा क्या, a प्लस b प्लस 2x। यस, इज इट क्लियर? एलजेब्रा समझ आ रहा है? देखो h कॉमन निकाला सब में से, हाफ कॉमन निकाला सब में से, बचा क्या, a b और 2x बचा ना। अब बहुत ध्यान से समझना आप, क्या मैं इसको फिर से रीराइट कर सकता हूँ, हाफ h a प्लस b प्लस x प्लस x। अब यस मुझे एक चीज बताओ, a प्लस b प्लस x किसके बराबर है, a b और x। सर आपने 2x को x प्लस x, ओके अंडरस्टूड। तो ये मैं बोल सकता हूँ cd के बराबर है, कैन आई से दिस इज इक्वल टू cd and I can CD. say already x was given to me as ab and what is this height। तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो लिखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हो गया हाफ ए बी प्लस सी डी इंटू एच, दैट इज हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इज इट क्लियर? यस सर। सर कैन यू स्क्रॉल द स्क्रीन अप, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं बाद में लिख लूंगी क्योंकि मेरा मिस हो गया ना थोड़ा सा पूरा इसलिए। मैं दिखा देता हूँ आपको, पूरा देख लो आप, ठीक है ना। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है पूरा का पूरा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। सर इसके ऊपर का भी। ये वाला यस सर, थैंक यू सर। लिख लो इसको। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलें आगे। Yes, sir. यस सर। Okay, so let's study now next figure. So one figure that we have studied is yes beta, yes beta, tell me. नेक्स्ट चलते हैं पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम, ये सारा बार बार रिवाइज करना है आपको, देखिए ना, सारी प्रॉपर्टीज अगर दिमाग में होगी तो ही आप उनको यूज कर पाओगे। पैरेललोग्राम देखो, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, both the pair of Opposite opposite sides are of sides, equal length. both the pair of, किसी भी एक चीज को बोलो आप, उसके बाद की सारी चीजें ऑटोमेटिकली डिराइव हो जाएंगे। both the pair of opposite sides are parallel। मतलब दो आपने पैरेलल लाइंस के पेयर बना ली, तो मान लेते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, तो ये आपके लिए पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है। सो बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट्स अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अब क्या क्या होगा, देखो अगर ये एंगल x की बात करता हूँ मैं, ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 180 माइनस एक्स होगा। पता चला क्यों? हाँ सर। देखो सी फॉर्मेशन था Yes sir. यहाँ से, अगर आपने देखा, फिर दूसरा भी सी फॉर्मेशन, तीसरा भी सी फॉर्मेशन, तो सारे के सारे जो एडजेसेंट बगल बगल वाले हैं वो सारे 180 180 सम बनाएंगे। तो पता क्या चला, एंगल ए सी के बराबर है, एंगल बी डी के बराबर है। तो पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। लिख लो। First property, both the pair of opposite sides are parallel. Second, opposite angles are equal. Third, adjacent angles are supplementary. Next, fourth,
अब देखो, अब जब पैरेललोग्राम की जो बेसिक डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो पैरेललोग्राम की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। मतलब एक पेयर अपोजिट साइड की पैरेलल बनाओ और वो इक्वल बना लो आप, तो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर मेरी एक पेयर पैरेलल है तो हम दूसरी पेयर के बारे में क्या बोलते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने क्या कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया इधर से, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया, एक पैरेलल कर दिया और उसको इक्वल ले लिया। अब होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना आप, हमने प्रूव कर दिया था ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये इसके बराबर प्रूव कर दिया। अभी ऊपर ऊपर मैंने करवाया आपको ताज़ा ताज़ा। हाँ और एक चीज क्या हो सकती है, देखो ये वाला जो एंगल होगा ना वो इसके बराबर होगा। बताओ क्यों, जेड फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है। तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स है, अगर ये वाई है तो ये वाई है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, ये AC कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के बीच में। यस, सो सी इन ट्रायंगल BAC, in triangle BAC and triangle DCA, I can say that, क्या क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो अच्छा मैं एक चीज ये भी बोल सकता हूँ, ये देखो अगर हम नई डेफिनेशन को न इंक्लूड भी करें और पुरानी डेफिनेशन से चलें कि दोनों पैर जो है अपोजिट साइड की पैरेलल है, तो ये वाला अगर Z है तो ये वाला भी Z होगा, दिख रहा है, क्योंकि ये वाला Z फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहली वाली डेफिनेशन से ही प्रूव करके देता हूँ आपको, तो भी चलेगा, ठीक है। ये देखो Z फॉर्मेशन है, तो आप बोल सकते हो ये एंगल इसके बराबर है, x के बराबर है, तो एंगल साइड इज कॉमन एंड एंगल, देखते जाओ मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। ट्राइंगल BAC में अगर मैं बात करता हूँ तो एंगल ऑफ BAC इक्वल टू एंगल ऑफ DCA, दिस इज एंगल Z, सॉरी एंगल X। नेक्स्ट और क्या हम बोल सकते हैं, एंगल BCA is equals to angle of BAC, that is angle Z, and AC equal to AC. So by SAS क्या बोल सकते हैं हम, SAS triangle BAC is congruent to triangle DCA, ठीक है ना। बाय SAS ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर लिया। तो सर कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने से हुआ क्या, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने से बेटा ये हो गया कि जो दूसरी नॉन पेयर साइड थी आपने उसको भी इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो पैरेललोग्राम की हम एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। यस उत्कर्ष, सब पता चल रहा है तुमको बेटा? उत्कर्ष, पंत को भी पता चल रहा है? पंत, पंत, यस सर। समझ आ रहा है जो हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में? पंत सर फोर्थ वाला फिर से समझो। क्या बोल रहे हो? फोर्थ वाला फिर से। फोर्थ वाले में हमने क्या किया बेटा, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। देखो ये Z एंगल है, ये भी Z एंगल है, ठीक है, Z फॉर्मेशन था, ये X एंगल है, ये X एंगल ले लिया और इनको कॉमन ले लिया, तो दोनों को ऐसे एंगल साइड एंगल ऐसे होना चाहिए, सॉरी 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 उल्टा लिख दिया मैंने ना, ये होना चाहिए बेटा एंगल साइड और फिर एंगल, ठीक है। ये फिगर आप देखो, ऐसा फिगर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये कॉमन साइड है, तो एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो CPCT से ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। अभी अगर प्रूफ आपको नहीं समझ आ रहा है इट्स ओके, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा है, आपको याद ये रखना है, आपके इस बार के सिलेबस में ये है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम कैसे होता है ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कैसे होता है ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम एक और चीज डिस्कस करेंगे अभी। अगर पैरेललोग्राम के मैं डायगोनल्स बनाता हूँ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना आप,
डायगोनल्स के बारे में पता है? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में क्या होता है? क्या आपको पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में क्या होता है? सर दे हाँ, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को हाफ में कट करते हैं। यस। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया? यस। क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली जो साइड थी ये इसके बराबर मैं प्रूफ कर चुका हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल इसके बराबर मैं प्रूफ कर चुका हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल मैं इसके बराबर प्रूफ कर चुका हूँ? अगर मैं बोलूँ ये एंगल x था तो ये एंगल x था, अगर मैं बोलूँ ये एंगल y था तो ये एंगल y था, तो अगर मैं पॉइंट को O बोलता हूँ तो आई कैन से ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD। कैसे बोल सकता हूँ? बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। समझ आ रहा है आपको? इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, आप मुझे बताओगे पता चल रहा है तो मैं एक्सप्लेन करूँ ना, वरना मुझे ऐसे लग रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर ही डिस्कस किया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। कि आप Yes, लोगों sir, की आ रहा है। क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ आ पाए। ये दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है आपस में, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स Yes, आपस में sir. कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है कैसे कॉन्ग्रुएंट? हमने बोला ये वाला जो एंगल था बिकॉज y, एंगल ये वाला इसके बराबर है। इज इक्वल टू एंगल डी एंड Yes. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन दैट पॉइंट टू। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, मैंने उसको लिया नहीं। चाहता तो ले भी सकता था लेकिन लिया नहीं। मैंने 3 कंडीशन ली है, ठीक है ना। दिख रहा है x x के बराबर, y y के बराबर, अपोजिट साइड्स इक्वल है, और ट्रायंगल OAB जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू OCD है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? OA विल बी इक्वल टू OC। दिख रहा है CPCT कॉरेस्पॉन्डेंस, जो OA हो गया वो OC के बराबर हो गया। नेक्स्ट OB सर जो है वो OD के बराबर हो गया। यस बेटा। सर बाय ASA कैसे होगा? AAS नहीं होगा? ये ऐसे हो गया ना, एंगल साइड एंड अगेन एंगल। यस। आप अगर इसको कंसीडर करते हैं ना बेटा, तो आप बोलते हैं कि भैया ये एंगल और वो वाला साइड है, ठीक है ना। आप कुछ भी बोल सकते हो, यू कैन से एनीथिंग व्हिच यू लाइक, यू कैन से AAS, यू कैन से ASA, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट। काम की चीज और क्या है? अभी OA इक्वल टू OC हो गया और OB इक्वल टू OD हो गया। इसका मतलब क्या है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लिख लो, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यस। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? लास्ट फॉर्मूला, देन विल कंक्लूड द क्लास। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मैंने क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया? सर 2 मिनट अभी लिखना बाकी है। हाँ लिख लो। सर लिख ली। सर रिटन। अब देखो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर A से ड्रॉप किया, पॉइंट M आ गया। एक परपेंडिकुलर C से ड्रॉप किया, पॉइंट N आ गया। अब आपको ये तो पता चल गया है कि AM है जो CN के बराबर है। बताओ क्यों? मैंने अभी आपको लिखवाया, दो परपेंडिकुलर भी लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD कितना हो जाएगा? हाफ, बेस कितना है CD, हाइट कितना AM है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये फिगर का मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, इतने का एरिया मेरा निकल गया। अब बाकी बचे हुए का एरिया कैसे निकालूंगा मैं? वो लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ABC दैट विल बी हाफ ऑफ AB इंटू CN। बोल सकता हूँ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला। यस और नो? समझ आ रहा है आपको? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? देखो ये हाइट और ये बेस, इससे मुझे क्या ये ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। यस सर। सिमिलरली ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल का एरिया कैसे मिलेगा? बेस और उसके हिसाब की हाइट। यस सर। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो एरिया ऑफ ACD प्लस एरिया ऑफ ABC क्या देगा हाफ आपको? कॉमन निकल आएगा। पहले तो ये एरिया होता क्या है? ये एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा, यस सर। और इसमें से पहले हाफ निकलेगा बाहर। लिखा क्या है? CD इंटू AM प्लस AB इंटू CN। यस। अब आपको पता है कि भाई AM जो है वो CN के बराबर ही है,
AM is equal to CM, yes sir. तो ये सीधा सीधा AM बाहर निकाल लो आप, तो बन जाएगा CD प्लस AB। अब आपको ये भी पता है CD और AB भी बराबर है, अपोजिट साइड्स है ना पैरेललोग्राम की, तो मैं लिख दूं दोनों Yes sir. CD और AB है ये, ठीक है ना। तो क्या मैं दोनों को AB लिख दूं क्या, तो क्या हो जाएगा हाफ AM इंटू 2AB, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा AM इंटू AB। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यस बेटा। सर आपने एरिया ऑफ ABC ही लिखा, तो उसमें आपने AB इंटू CN क्यों किया, AB इंटू CB क्यों नहीं किया? CB परपेंडिकुलर क्या है, हमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना, अच्छा ओके। है ना, बेस इंटू हाइट होता है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर एक्चुअली लिखना चाहूँ ना तो मुझे प्रॉपर्ली AB नहीं लिखना चाहिए, दोनों को CD लिखना चाहिए। बताओ क्यों, क्योंकि बेस इंटू हाइट होता है ना, तो AM जो है वो हाइट किसके लिए है, CD के लिए है ना। भाई हाइट का महत्व कब होगा, जब कोई बेस दिखेगा, तो हाइट का महत्व तो बेस के रिस्पेक्ट में होता है, तो बेस तो CD है ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, AB को भी CD से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स CD, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा AM इंटू CD। सो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट लिख दो, ठीक है ना। ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बहनिया क्या बोलना चाह रहे हो आप? Sir, the syllabus I am confusing because sir in one of the class I was absent, so I don't know the syllabus properly. Syllabus is beta up to what I have taught till today to you, not till today, till the last class that we had, जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपका सिलेबस है। Yes उसके sir. अंदर रेशनल नंबर्स और सारा सब कुछ आ सकता है, तो आप प्रिपेयर सारा ही रखो हमेशा अपने पास, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ठीक है ना, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, So बट math लीनियर भी आने इक्वेशन नहीं, वाला है? ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन Okay sir. Sir math भी आने वाला है? मैथ का भी सिलेबस डलवाया मैंने ग्रुप में। हाँ सर। मैथ में क्या आने वाला है, मैथ में एक मिनट, क्या आने वाला है?